Good evening, ma'am. Ma'am, good evening. Ma'am, good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Ma'am, good evening. Ma'am, good evening. Good evening, everyone. Ma'am, good evening. Good evening, ma'am. Good evening, beta. So you are practicing. Good evening. Just 1 minute. Indefinite pronoun हमने कर लिया है. No, ma'am. No, ma'am. तो मैम नहीं. Ma'am, no. मैम हमने लास्ट क्लास में फ्लेक्सिव और इंटेंसिव प्रोनाउन मैम कर रहे थे मैम वो कर रही थी। मैम शायद लास्ट क्लास में हमने रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव भी किए थे। Reflexive and intensive. मैम सैटरडे को मैम आप हमारी क्लास क्यों नहीं हुई थी? I don't know, बेटा. मुझे नहीं बताया गया था क्लास के लिए. Maybe some other reason is there. What happened? Okay, let's start with indefinite pronoun. Okay. ओके मैम। ओके मैम. मैम आप रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव दोबारा से समझा दो। Reflexive and intensive. यस मैम वो मुझे थोड़ी थोड़ी क्लियर नहीं है। Just 1 minute. मैम हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कर लिए थी। Demonstrative is clear, na? Yes, Yes, ma'am. And reciprocal, each other one another. Yes, ma'am. मैम आप टेस्ट कब भेजोगे? Test तो मैम कल हो जाएगा ट्यूसडे बेटा. को होगा। हाँ, you will get tomorrow. Okay. See. मैम एक बार रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव के बीच का डिफरेंस है. What? मैम Yes, बेटा. रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव मैम जो मैम रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव वर्ड के मैम बीच का डिफरेंस. इंटेंस इंटेंस होता है किसी चीज पे जोर देना, ठीक है. और रिफ्लेक्स होता है जो. मैम रिफ्लेक्सिव का यस बेटा. मैम आपकी आवाज कट रही है। मैम आपकी आवाज कट रही है। मैम मतलब अगर हमने कोई सेंटेंस मैम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में लिखा और मैम कोई एक और वही सेंटेंस मैम हमने इंटेंसिव प्रोनाउन में लिखा है तो मैम उनका मीनिंग सेम ही रहेगा या डिफरेंट? जो आप एक बार ना दोबारा से रिफ्लेक्सिव में मैम आपकी आवाज कट रही है. अब क्लियर है आवाज? यस यस. ऑल राइट. सुनो, इंटेंसिव होता है किसी चीज पे जोर देना, ठीक है. मीन्स टू फोकस, टू एम्फसाइज, ठीक है. और रिफ्लेक्स, आपने ये रिफ्लेक्सिव रेस पढ़ी है, मतलब कोई चीज किसी चीज से टकरा के वापस आ जाना, ठीक है. रिफ्लेक्स, टू कम बैक. यस. ओके. जहां पे सब्जेक्ट इक्वल टू ऑब्जेक्ट है,
ठीक है। सब्जेक्ट किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है? ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है? सब्जेक्ट को। बोथ आर सेम, ठीक है। और इस पे ये फोकस करता है। ओके मैम। इंटेंस, जैसे इंटेंस प्रेशर में प्रेशर बहुत ज्यादा देना, ठीक है। इंटेंस फोकस, फोकस बहुत ज्यादा देना, किसी एक पर्टिकुलर चीज पे ज्यादा जोर देना, दैट इज इंटेंस, ठीक है। मैम नो मैम, मेरा क्वेश्चन था कि मैम, मेरे क्वेश्चन का मतलब था कि मैम अगर आई सो माई सेल्फ इन द मिरर है और फिर मैम आई माई सेल्फ सो इन द मिरर है, तो मैम इन दोनों का मीनिंग मैम क्या होगा? ओके, जस्ट 1 मिनट, लेट मी राइट डाउन। मैम इन दोनों में सेल्फ और सेल्फ मैम कॉमन है। व्हाट बेटा? वर्ड्स? मैम इनमें सेल्फ और सेल्फ्स कॉमन है। यस, सेल्फ सेल्फ कॉमन नहीं है इनमें, सेल्फ वाले, इनमें सभी वर्ड्स कॉमन है, नॉट ओनली सेल्फ। मैं भी इसमें ऐसे नहीं आ रहा था कि आई सो माई सेल्फ इन द मिरर। यस, मैम लेकिन आपने उस दिन बताया था कि इन दोनों का मीनिंग सेम है। 1 मिनट, अभी बताते। देखो, ये है इंटेंसिव और मैम दूसरा रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव। अब देखो, आप ये इनकी 2-4 एग्जांपल्स करके प्रैक्टिस करोगे ना, आपको ये तब आएगा, ठीक है। देखो, रिफ्लेक्सिव में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इक्वल टू ऑब्जेक्ट। पहले चेक करो क्या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इक्वल है। सॉ है वर्ब, यस मैम। सब्जेक्ट है आई, माई सेल्फ माई मैम सेल्फ इक्वल। है ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये भी ऑब्जेक्ट है, दिस इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन देखो, ये सब्जेक्ट ये इसके इक्वल है, ठीक है। सब्जेक्ट किसी भी एक के देख लो, किसी भी एक में इक्वल है, यस, ये कंडीशन फुलफिल करता है। ये क्या होता है? मैम ये ये मैम मैम हम ये कैसे पता करेंगे कि सब्जेक्ट कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है? नाउन केस किया था ना बेटा हमने। वर्ब के बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है, और वर्ब से पहले क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। मैम सब्जेक्ट। यस, यस मैम क्या था? ठीक है। वर्ब के बाद का पार्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। और अगर आपके पास प्रेपोजिशन है तो उसके बाद भी क्या होता है? उसके बाद भी ऑब्जेक्ट होता है। अगर वर्ब नहीं, वर्ब है या वर्ब के बाद भी प्रेपोजिशन हो, देखो ऐसे भी हो सकता है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है। तो ये होगा ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, ये होगा ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। ओके, ओके मैम। इंटेंसिव में क्या होता है? ये नाउन या प्रोनाउन के साथ ही यूज होता है, ये वहीं पे साथ में यूज होता है। देखो, ये माई सेल्फ, आई के साथ माई सेल्फ यूज हुआ है। आई क्या है? प्रोनाउन है, और ये इसी के साथ यूज हो रहा है। ये सिर्फ आई वर्ड पे जोर देने के लिए, मैंने किया। अगर आप बोलो कि ये काम किसने किया, ये काम मैंने किया, ठीक है, और ये काम मैंने ही किया है, तो दोनों बातों में डिफरेंस है ना। मैंने ही किया है मतलब मैं अपने ऊपर जोर डाल रही हूँ कि मैंने ही किया है ये काम, और ये काम मैंने किया, तो ये वाला सेंटेंस है। ये सिर्फ किस पे फोकस कर रहा है? सब्जेक्ट पे फोकस करता है, ठीक है। ये इसका मीनिंग चेंज नहीं करता सेंटेंस का। अब देखो, शायद आपको ये वाला स्लाइड क्लियर हो जाए। इंटेंसिव डज नॉट गिव सेंटेंस मीनिंग, सेंटेंस को मीनिंग नहीं देता,
ठीक है, इसका कोई सिर्फ इसको अपनी बात पे, अब इसको प्रोनाउन पे जोर डालने के अलावा इसका और कोई काम नहीं है यहाँ पे। ये सेंटेंस में इसका कोई मीनिंग नहीं है, कोई रोल नहीं है, सिर्फ इसका काम, इसका एक्शन है इसके ऊपर, आई के ऊपर जोर डालना। मैंने खुद ही ये काम किया है, ठीक है। तो सिर्फ ये प्रोनाउन पे जोर डाल रहा है। इट इज क्रिएटिंग एन इंटेंस फोर्स ऑन प्रोनाउन। मैम आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर, मैम इसमें इसका मीनिंग है कि मैंने ये काम किया है, तो फिर मैम इसमें वो किसी और से भी करवा सकता है, मतलब हाँ, वो किसी और से भी उसको करवा सकता है, ठीक है। यहाँ पे एक जर्नल तरीके से जैसे बात बोलते हैं ना, मैंने खुद को शीशे में देखा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब खुद को, अपने आप को, इस तरीके के वर्ड्स आते हैं जो खुद के लिए होते हैं, ठीक है, तो हम रिफ्लेक्सिव यूज करते हैं। लेकिन आपको सिर्फ इसके ऊपर फोकस करना है, प्रोनाउन के ऊपर फोकस करना है, तो आप इनको यूज करेंगे। क्लियर मैम? मतलब मैम ये होगा मैंने खुद को ही मिरर में देखा, और मैम दूसरे का होगा मैंने खुद को मिरर में देखा। हाँ, बस इतना फर्क है। ये यू आर वेरी करेक्ट, यू गॉट इट, ठीक है। मैम यस मैम देम क्या होता है? देखो, प्लूरल होता है ना, देम। देम क्या होता है? प्रोनाउन होता है ना। देम कौन सा प्रोनाउन है? सिंगुलर है, प्लूरल है? लेट्स टॉक टू देम। चलो उनसे बात करते हैं, ठीक है। उनसे बात करते हैं, उससे बात नहीं करते, उनसे बात करते हैं। लेट्स टॉक टू देम, उनसे बात करते हैं। तो उनमें मींस वी आर टॉकिंग अबाउट मेनी पीपल। कट कट के आ रही थी। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट मेनी पीपल, तो हम वहां पे क्या यूज करेंगे? उसका रिफ्लेक्सिव हम क्या यूज करेंगे? themselves, मैम ठीक है। And ओके this is plural form. अब तुम खुद ही उससे बात कर लो। you talk yourself, ठीक है। तुम खुद ही उससे बात कर लो। you talk yourself to them, all right। और एक बोलो you talk to them। अगर आप इस सेंटेंस को लेते हो, you can talk to them, ठीक है। you can talk to themselves। नहीं, अगर तुम्हें खुद ही अपने आप से बात करनी है, देन यू विल से योरसेल्फ। जब खुद ही की बात आती है ना, देन यू कैन यूज दीज वर्ड्स, ठीक है। यू कैन टॉक टू योरसेल्फ, तुम खुद से बात कर लो। यू कैन टॉक टू देमसेल्फ। मैम इसका मतलब हो गया मैम देमसेल्फ का, मैम वो तुम उससे बात कर लो। हाँ, तुम उनसे बात कर लो, तुम खुद से बात कर लो, ठीक है। जब खुद से, अपने आप से, उनसे, so in these cases we use these words। अब अगर यू कैन टॉक के बाद डाल दिया फिर। देखो, you yourself can talk to them, तुम खुद ही उनसे बात कर लो, ठीक है। तुम अब यहाँ पे अगर आपको yourself नहीं लगा रहे, तो देखो you can talk to them, तुम उनसे बात कर लो, ठीक है। and you yourself can talk to them, तुम खुद ही उनसे बात कर लो, ठीक है। दोनों में फर्क है ना। देखो मैं आपको देखो, नाउ एवरीवन लिसन, मैं आपको बोल रही हूँ तुम उनसे बात कर लो, तुम खुद ही उनसे बात कर लो। दैट मीन्स तुम्हें ही उनसे बात करनी है और कोई नहीं करेगा। नोबडी इज देयर, तुम्हें ही, यू हैव टू टॉक, ऑलराइट। सिर्फ फोकस किया है कि तुम्हें ही बात करनी है। नाउ इट्स वेरी क्लियर, अब ये क्लियर है कि तुम्हें ही बात करनी है, ओके। मैम ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ, ये इंटेंसिव हुआ बेटा। देखो ये प्रोनाउन के साथ ही यूज हो रहा है। ये इंटेंसिव है। देखो इंटेंसिव है। यहाँ पे माई सेल्फ क्या है? मैम वो मैम रिफ्लेक्सिव है ना। देखो मैम जो मैम नीचे वाले हैं मैम वो यस, रिफ्लेक्सिव है मैम, और ऊपर वाले इंटेंसिव, मैम रिफ्लेक्सिव। देखो मैम जो प्रोनाउन के साथ ही यूज हो जाता है। लिसन, दिस वन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। यू क्या है? यू एक पर्सन है, और देमसेल्फ क्या है? ये मैम
मैम इंटेंसिव है मैम, इसके मैम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मैम इक्वल नहीं है। हाँ डिफरेंट है, तो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। देखो या इस इंटेंसिव में क्या होता है, जो आपका सब्जेक्ट होगा, इंटेंसिव का क्या होगा, सब्जेक्ट ही होगा, ये ऑब्जेक्ट नहीं होता, ये सब्जेक्ट होता है। इंटेंसिव में आपका वर्ड क्या होता है, सब्जेक्टिव होता है, और ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव इक्वल होते हैं। देखो माई सेल्फ यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे माई सेल्फ क्या है, सब्जेक्ट है। सॉ वर्ब है, वर्ब से पहले क्या है, सब्जेक्ट है। क्लियर? मैम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इक्वल होते हैं? हमेशा नहीं होते, हमेशा नहीं होते, रिफ्लेक्सिव में होते हैं, हमेशा जरूरी नहीं है। मैम रिफ्लेक्सिव मैम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इक्वल ही रहते हैं मैम, अगर वो इक्वल नहीं हो तो मैम वो रिफ्लेक्सिव नहीं होंगे। हाँ तो वो रिफ्लेक्सिव सेंटेंस नहीं होगा। ठीक है, अब देखो आपको अब ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना, अब ये समझ में आ जाएगा। इंटेंसिव है ना, मीनिंग चेंज नहीं करते, ठीक है, ये मीनिंग ऐड करते हैं सेंटेंस में, ये मीनिंग ऐड करते हैं, ये उनका कोई मीनिंग नहीं चेंज करते, ये सिर्फ फोकस करते हैं, सिर्फ उस बात पे जोर डालते हैं। ठीक है, इज नॉट इज नेसेसरी फॉर द सेंटेंस टू हैव सम मीनिंग, इसमें जरूरी है कि उस सेंटेंस का कोई मीनिंग हो। यहाँ पे अगर आप माई सेल्फ को हटा दोगे ना इंटेंसिव में, आई माई सेल्फ कैन डू दिस, मैं खुद ही ये कर सकता हूँ। अगर आप यहाँ से माई सेल्फ हटा दोगे ना, कोई सेंटेंस में चेंज नहीं होगा। आई कैन डू दिस, मैं कर सकता हूँ, आई माई सेल्फ कैन डू दिस, मैं खुद ही ये कर सकता हूँ। तो देयर इज नो, सेंटेंस में मीनिंग चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ आपने इस पे जो जोर डालना था ना प्रोनाउन पे, वो चेंज हो गया, दैट्स इट। मीनिंग चेंज नहीं हो रहा, यहाँ पे मीनिंग चेंज हो जाएगा। आई कैन माई सेल्फ डू दिस, मैं खुद ये कर सकता हूँ। आई कैन डू दिस, आई माई सेल्फ कैन डू दिस, तो यहाँ पे मीनिंग चेंज हो जाता है। ओके मैम इसमें मैम क्या फर्क हुआ मैम, इसमें मैम रिफ्लेक्सिव में मैम मीनिंग चेंज हो गया और मैम इंटेंसिव में कोई मीनिंग चेंज नहीं हुआ। हाँ चलो इसको आप देखो, अभी बताते हैं। देखो इज यूज टू रिफ्लेक्ट बैक ऑन सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट बैक करता है, सब्जेक्ट पे ही वापस आता है। दोनों में सेम वर्ड्स होते हैं, ठीक है, सेल्फ वाले वर्ड्स होते हैं। सेल्फ वाले वर्ड्स मतलब प्लूरल भी सेल्फ का, इसलिए ओनली सेल्फ इज रिटन। इज नॉट नेसेसरी फॉर सेंटेंस टू हैव मीनिंग, इसमें जरूरी नहीं है कि उस माई सेल्फ की वजह से सेंटेंस में मीनिंग चेंज हो, ठीक है। इज यूज फॉर ड्रामा पर्पस ओनली। यस बेटा। मैम मेरी ना मैम अभी लीव हुई है मैम, अभी ज्वाइन हुई है मेरी थोड़ी देर पहले ही क्लास। ऑल राइट, देखो ये सिर्फ ड्रामा पर्पस के लिए है। देखो किसी चीज पे जोर डालना है ना आपने, मैं खुद ही ये काम कर लूंगा, ठीक है, तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ यू आर पुटिंग सम प्रेशर ऑन समथिंग, ठीक है, उस चीज पे आप प्रेशर डाल रहे हो, दैट्स इट। देखो जैसे आई बॉट अ शर्ट, आई बॉट अ शर्ट, मैंने एक शर्ट ली, आई बॉट माई सेल्फ अ शर्ट। अब यहाँ पे देखो मीनिंग कैसे चेंज होता है। आई बॉट अ शर्ट, मैंने एक शर्ट ली, ठीक है, वो शर्ट मे बी आपके लिए है, मे बी मेरे फादर के लिए है, मे बी किसी को गिफ्ट देने के लिए है, ठीक है, कोई पर्पस नहीं है ना, शर्ट ली है, बस इतना है कि मैंने एक शर्ट ली है। अब अगर आप इस सेंटेंस पे देखते हो, आई बॉट माई सेल्फ अ शर्ट, मैंने शर्ट खुद के लिए ली है। अगर आप यहाँ से माई सेल्फ हटा दोगे, आई बॉट अ शर्ट, तो मीनिंग चेंज हुआ या नहीं हुआ? चेंज हो गया मैम, उसमें मैम नीचे वाले में कि मैम हम इसे किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन मैम ऊपर वाले में पता चल गया कि मैंने ये खुद के लिए ही ली है। ठीक है, तो ऐसे इस तरीके से मीनिंग चेंज हो जाता है। तो नाउ दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू दैट हाउ इट चेंजेस मीनिंग। यस मैम। अब नाउ चेक आउट दिस सेंटेंस, यस मैम। नाउ चेक आउट दिस सेंटेंस, द टीचर टॉट क्लास, टीचर ने क्लास को पढ़ाया। द टीचर हरसेल्फ टॉट क्लास, टीचर ने खुद ही क्लास को पढ़ाया, ठीक है। ये हरसेल्फ क्या कर रहा है, अगर यहाँ पे नहीं पढ़ाया तो तब भी टीचर ने क्लास को पढ़ाया, यहाँ पे भी टीचर ने क्लास को पढ़ाया, लेकिन यहाँ पे टीचर ने नीचे वाले में पता, यहाँ पे सिर्फ नीचे फोकस वाले कर रहे में हैं किस पे, इस पे, कोई मीनिंग चेंज नहीं हुआ है। क्लियर? अगर आप यहाँ पे माई सेल्फ हटा देते हो तो देन देयर इज नो चेंज इन मीनिंग। टीचर, यहाँ पे भी टीचर ने पढ़ाया है, यहाँ पे भी टीचर ने पढ़ाया है, बस यहाँ पे फोकस कर दिया कि टीचर ने ही क्लास को पढ़ाया है। क्लियर? सिर्फ टीचर पे फोकस किया, और किसी, ये वर्ड सिर्फ टीचर को फोकस करने के अलावा किसी और चीज पे फोकस नहीं कर रहा। क्लियर? यस मैम।
Yes, ma'am. We did some exercises that day. हमने कुछ exercises की थी. Yes, ma'am. देखो, Yes, I bought ma'am. myself a new car. मैम हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की थी. Okay, I bought myself a new car. मैंने खुद Ma'am. के लिए कार ली है. ठीक है, अब इसको हटा दो, ये रिफ्लेक्सिव है. I bought a new car. ठीक है, मैंने एक नई कार ली. ओके, आई, और वो कार मैंने खुद के लिए ली है, तो आई बॉट माई सेल्फ अ न्यू कार. मैंने खुद के लिए ही एक कार ली है. दैट मैन थिंक्स अ ग्रेट डील ऑफ हिमसेल्फ. तो इस तरीके से आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आप पुट करेंगे. लेट्स फाइंड आउट इफ आई हैव केप्ट सम एक्सरसाइजेस. मैम यस बेटा. मैम मेरी लीव हुई थी तो मैम मुझे थोड़ा थोड़ा समझ नहीं आया. क्या नहीं आया? मैम जो अभी आपने समझाया मैम मेरी थोड़ी देर के लिए मैम लीव हो गई थी. बेटा मैं आपको वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगी, आप उस पर चेक कर लेना. ठीक है, ओके मैम. let's do some other exercises. Reciprocal is done na? Is it clear? Reciprocal. Yes, ma'am. All right. मैम वन अनदर में 1 और 2 पर्सन नहीं होंगे, लेकिन 3 या 4 हो सकते. मैम Yes. मैम आपने जो एक्सरसाइज भेजी थी मैम उसमें से एक एक्सरसाइज में मैम जो मैम एक आंसर था मैम, जो आंसर था मैम वो ऑप्शंस में था ही नहीं. आप मुझे ना स्क्रीनशॉट करके और फिर क्लास में डिस्कस किया करो बेटा, इससे समझ नहीं आएगा मुझे आप कौन से एक्सरसाइजेस की बात कर रहे हो. ठीक है, ऑल राइट. देखो इनडेफिनेट प्रोनाउन, देखो डेफिनेट मीन्स फिक्स होना. ठीक है, जो चीज फिक्स है. इनडेफिनेट मीन्स अनिश्चित, जो चीज नॉट फिक्स है. ठीक है, मुझे गिव मी एनी पेन, कोई भी पेन दे दो. ठीक है, गिव मी सम वाटर, थोड़ा सा पानी दे दो. तो कुछ फिक्स नहीं है कितना. एनी मीन एनी, समबडी, थोड़ा सा कुछ भी, एनीवन कैन कम. ठीक है, इस तरीके से कुछ फिक्स नहीं है. अगर आप किसी पर्टिकुलर बंदे का नाम ले रहे हो लाइक प्रतीक, तो यू नो यू आर टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर पर्सन, प्रतीक. ठीक है, इफ यू आर टेकिंग सम बॉयज प्लीज हेल्प मी, तो सम मीन्स कौन, 2 3, मतलब कोई भी. आई एम नॉट टेकिंग नेम, तो एनीवन कैन कम ना, कोई भी आ सकता है. तो दिस वे indefinite word is clear to you? Ma'am, yes, ma'am. Indefinite का मतलब वो है ma'am जो fix नहीं है. All right. Shows unspecified object or people, whether in a plural or a singular. Singular भी हो सकते हैं, plural भी हो सकते हैं. Unspecified मतलब fix नहीं है, कोई भी हो सकता है. Indicate entire noun, पूरे noun को, और some of or none. या तो पूरे noun को indicate करेंगे या कुछ को indicate करेंगे, none को करेंगे. मतलब none means no one, कुछ किसी को भी नहीं करेंगे. Used when we want to refer group of noun without actually specifying who and how much. चलो इसको छोड़ो, नहीं आएगा भी समझ. Let's do one thing. Let's have a look over. मैम Yes बेटा. मैम somebody and anybody में मैम डिफरेंस क्या है? अभी डिस्कस करते हैं. Let me take out one sheet for you. Handwritten notes आपको इसके मिल गए थे ना? No, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. मैम पर नाउन के. हाँ जी, pronoun के. मैम पर नाउन के मिल. All right. देखो indefinite pronoun को सबसे पहले आपको लर्न कैसे करना है. ठीक है, अब उसमें आपने अब somebody ले लिया या anything लिया है या anywhere लिया है, तो ऐसा confusion हो जाएगा. Let's have a look over this. Some, any, no, every. ठीक है, ये words, इन words के साथ आपने ज्वाइन करना है body and one. ये है people के लिए. Thing चीजों के लिए होगा, और where place के लिए होगा. ठीक है, where are you going, हम where किस चीज के लिए यूज करते हैं, we use it for place. ठीक है, किसी लोकेशन को बताने के लिए, किस हम कहाँ जा रहे हैं, तो दैट मीन्स आप बात कर रहे हो प्लेस की. इज दिस क्लियर?
Now you have मुझे to ना with some. पॉट और वाटर किसके लिए यूज होता है ये नहीं समझ आया Which one? मैम बॉडी और वर्ड People के लिए, people के लिए यूज होता है. Thing के लिए यूज होता है. Where place के लिए यूज होता है. Buddy and one. Nobody will come in my class. कोई भी नहीं आएगा तो मैं किसके लिए यूज करूँ? People के लिए ना. Can I say कि nobody pencil will come? हम प्लूरल के वो नॉन लिविंग के लिए यूज नहीं करते ना. We use buddy for person. लिविंग थिंग्स Everybody stand up. ठीक है. बडी हम किसके लिए यूज करते हैं? पीपल के लिए यूज करते हैं. एवरीवन कम हियर. वन किसके लिए यूज करते हैं? पीपल के लिए यूज करते हैं. क्लियर? जब आप इसको सम बडी, एनी बडी, नो बडी, एवरीबडी, इनके साथ आपको बडी लगाना है. इन्हीं वर्ड्स के साथ आप सम वन लगाओ. सम वन, एनी वन, नो वन, एवरीवन. समथिंग, एनीथिंग, नो. तो आपको क्या लर्न करना है? ये 4 चीजें लर्न करनी है और ये 4 चीजें लर्न करनी. इनके कॉम्बिनेशन से आपको ये कितने वर्ड्स लर्न हो गए? 16 वर्ड्स लर्न हो गए. 16 वर्ड. ठीक है. सॉरी. ओके मैम. ठीक है. इस तरीके से यू हैव टू लर्न इट. जस्ट नीड टू टेक केयर बडी और वन पीपल के लिए. थिंग ऑब्वियसली थिंग के लिए होगा. ये समथिंग, गिव मी समथिंग, मतलब क्या हम कोई पर्सन की बात तो नहीं कर रहे ना. ठीक है. एनीथिंग, यू कैन गेट एनीथिंग. नथिंग, कुछ नहीं. तो थिंग हम किसके लिए यूज करते हैं? थिंक नॉन लिविंग के लिए यूज करते हैं. वेयर आर यू गोइंग? समवेयर. वी आर गोइंग समवेयर, हम कहीं जा रहे हैं. एनीवेयर, नोवेयर, एवरीवेयर हम प्लेसेस के लिए यूज करते हैं. ठीक है. तो इससे थोड़ा सा आपका हेल्प हो जाएगा. नाउ यस मैम समबडी, समवन. मैम ऐसे ही मैम जो वर्ड्स है मैम उसमें समबडी और समवन में मैम डिफरेंस क्या? अब इसको करवाएंगे बेटा. सारे डिफरेंसेस, ईच, एवरी, ऑल, इनमें सभी में डिफरेंस करवाएंगे. ठीक है. देखो नन ये वाला टेबल किया था हमने उस दिन. नो मैम. नो मैम. अब ध्यान से सुनो. नन, अगर हम नन की बात करते हैं तो नन मतलब 0 ज्यादा में से, मतलब बहुत सारे लोग हैं और मैं आई एम सेइंग नन. ठीक है. जब भी आप नन की बात कर रहे हो तो मीन्स मेनी पीपल आर देयर. लेकिन 0, वी आर टॉकिंग अबाउट 0. हम किसी की बात नहीं कर रहे. कोई भी नहीं, कोई भी नहीं आया तो 0% इज देयर. ठीक है. जब हम आइदर और नाइदर की बात करते हैं इसका मतलब 2 पीपल आर देयर. ठीक है. कितने हैं? ये टोटल है. मार्क्स भी ऐसे ही मिलते हैं ना. टोटल मैम देते हैं तो उसमें से आपको जितने मार्क्स मिलते हैं. ठीक है. तो आइदर नाइदर में 2 लोग होंगे. अब आप नाइदर में क्या करते हो? 0, मतलब 2 में से नीदर ऑफ यू विल फॉलो मी. तुम दोनों में से मुझे कोई फॉलो नहीं करेगा. नीदर ऑफ यू विल फॉलो मी. तुम दोनों में से मुझे कोई फॉलो नहीं करेगा. मेरे पीछे कोई नहीं आएगा. ठीक है. आइदर मीन्स 2 पर्सन है और 1. आइदर ऑफ यू कैन डू दिस वर्क. तुम दोनों में से कोई भी ये काम कर सकता है. क्लियर? एनी की जब बात आती है, गिव मी एनी कैंडी, मुझे कोई भी टॉफी दे दो. ठीक है. हम एनी की बात करते हैं. बहुत ज्यादा चीजें हैं उसमें से हम 1 ले रहे हैं. नन में हम कुछ नहीं ले रहे. वी आर टेकिंग मैनी में से 0 और एनी में हम 1 ले रहे हैं मैनी में से. अब ये मैनी जो है, अब मैनी मोर देन 2 है, 2 नहीं है. अगर हम इसको 2 ले लेंगे तो ये तो आइदर ही हो जाएगा ना. यस मैम. ठीक है. तो हम जब बहुत सारी चीजों में से 1 चीज को लेंगे तो दैट इज एनी. और जब हम बोथ की बात करते हैं तो बोथ, देखो बोथ ऑफ यू कम हियर. अगर 2 जने हैं, आई एम सेइंग बोथ ऑफ यू कम हियर, तो मतलब 2 जने हैं, दोनों में से दोनों को आना है. ठीक है. तो हम दोनों में से दोनों को ले रहे हैं तो देन वी विल से बोथ. ऑल, मेनी में से हम मेनी को ले रहे हैं. ऑल ऑफ यू स्टैंड अप मीन्स पूरी की पूरी क्लास खड़े हो जाओ. ऐसा नहीं है कि कोई भी एक बच्चा बैठ जाएगा. क्लियर? यस मैम. यस मैम. नाउ चेक आउट दिस थिंग. पॉजिटिव और नेगेटिव. somebody, someone, something, somewhere मीन्स आपको याद है सम और एनी हमने काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में भी पढ़ा था. यस मैम. सम क्या था? पॉजिटिव सेंस के लिए था और एनी क्या था? नेगेटिव सेंस के लिए था सेंटेंसेस में. डू यू रिमेम्बर? यस मैम. आपको है ना पहले वाली चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, स्पेशली अनकाउंटेबल नाउन. क्लियर?
सम और एनी। देखो पॉजिटिव सेंस, अगर आपके पास पॉजिटिव सेंस है ना, पॉजिटिव सेंटेंस की बात नहीं हो रही, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सेंटेंस। सेंटेंस और सेंस में डिफरेंस है। एनी और सम, हम पॉजिटिव सेंस की बात कर रहे हैं, सेंटेंस की बात नहीं कर रहे, ये चीज को ध्यान रखना, ठीक है। सेंटेंस पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव होता है जिसमें नॉट का यूज होता है, वो नेगेटिव होता है। पॉजिटिव जिसमें नॉट का यूज नहीं होता। लेकिन यहाँ पे कभी कभी नॉट यूज हो जाता है लेकिन उसका सेंस पॉजिटिव होता है, ऐसा भी हो जाता है, ठीक है। सेंस पॉजिटिव होना चाहिए, देन यू विल यूज सम और एनी। तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव सेंस होगा तो सम 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 सम, जितने भी सम है किस में आ जाएंगे? पॉजिटिव में आ जाएंगे। और एनी वाले सभी किस में आ जाएंगे? नेगेटिव। नेगेटिव में आ जाएंगे, ठीक है। नाउ जस्ट टेक आउट मी, वो जो आप डिफरेंसेस बोल रहे हो ना वो मैं करवा दूंगी आपको, ओके, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके मैम। देखो अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, अब इसमें भी ये डिस्ट्रीब्यूटिव आते हैं, ठीक है। और इधर इंडेफिनिट में भी ये डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं, आइदर, नाइदर। अच्छा डिस्ट्रीब्यूटिव में ना बहुत सारे होते हैं, अभी आप इनको 6th क्लास में ओनली यू विल डू ईच,